Hello bachcho, let's read the question. The question says that using definition, find the derivative of the following function at the indicated points. And the given function is f of x is equal to cos x, and the indicated points are at x is equal to 0 and at x is equal to pi upon 2. इस क्वेश्चन में f of x is equal to cos x का डेरिवेटिव at x is equal to 0 and at x is equal to pi upon 2 निकालना है यूजिंग डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसी फॉर्मूले से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो चूंकि हमको एफ डैश जीरो और एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू निकालनी, तो पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं देयर फोर एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन h। तो ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x cos x है तो f of x plus h क्या हो जाएगा? cos of x plus h माइनस f of x की जगह cos x पुट कर देंगे अपॉन h। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos of x plus h मतलब cos a plus b का फॉर्म, तो ये हो जाएगा cos x cos h माइनस साइन x साइन h माइनस cos x अपॉन h। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया उसको लिख लेते हैं। सिंस cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये एफ डैश एक्स आएगा। अब यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x cos h माइनस साइन x साइन h। तो cos x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos h माइनस वन माइनस साइन x साइन h अपॉन h। अब यहाँ से लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x इंटू cos h माइनस वन अपॉन h माइनस साइन x इंटू साइन h अपॉन h। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जगह एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये जगह माइनस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस h अपॉन h, और लिमिट को अलग अलग भी कर लेंगे, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x साइन h अपॉन h। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में लिमिट h पे अप्लाई हो रहा है, तो माइनस कॉस एक्स तो x का फंक्शन है, वो लिमिट h पे अप्लाई हो रहा है, तो उसका माइनस कॉस एक्स से कुछ लेना देना है नहीं, तो माइनस कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। तो माइनस कॉस एक्स बाहर आ गया इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर क्या बचा? वन माइनस कॉस एच अपॉन एच। तो वन माइनस कॉस एच को लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एच अपॉन टू होल अपॉन एच। ये तो फर्स्ट लिमिट आ गया। माइनस सेकेंड लिमिट में h पे लिमिट अप्लाई हो रहा है और साइन एक्स एक्स का फंक्शन है, तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब हमको एक लिमिट का फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड लिमिट होता है सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x वन के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड x मस्ट बी इन रेडियंस। x रेडियन में होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x वन के इक्वल होगा। तो ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं टू साइन h अपॉन टू इंटू साइन h अपॉन टू होल अपॉन h। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपॉन टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये होगा क्या? माइनस साइन एक्स इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा? वन। अब यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हैं तो क्या होगा? माइनस कॉस एक्स टाइम्स, इसको अलग अलग कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन h अपॉन टू होल अपॉन टू इंटू h अपॉन टू
इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2। लिमिट को हमने अलग अलग कर लिया, ये तो फर्स्ट लिमिट में ही है, माइनस साइन एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और अगर h टेंडिंग टू 0 है तो h अपॉन 2 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और लिमिट h अपॉन 2 टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू 1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, जो लास्ट लिमिट है वो है साइन h अपॉन 2 का। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, क्योंकि जो लास्ट टर्म है वो है माइनस साइन एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स टाइम्स। अब अगर h की वैल्यू 0 पुट करें तो साइन ऑफ 0 अपॉन 2 दैट इज साइन ऑफ 0। 0 एक फिक्स रियल नंबर आ रहा है, तो फिक्स रियल नंबर ही हमारा आंसर हो जाता है लिमिट का, तो हो जाएगा इंटू 0 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स आ जाएगा 0 माइनस साइन एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई माइनस साइन एक्स। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 निकालना है, तो लिख सकते हैं देयर फॉर एफ डैश 0 इज इक्वल टू माइनस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो माइनस 0 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और एफ डैश पाई बाई 2 निकालना है, तो ये माइनस साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस एफ डैश एक्स एट x is equal to 0 is 0 and at x is equal to pi by 2 is minus 1. So f dash 0 will be 0 and f dash pi by 2 will be minus 1 is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.